नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फीस निर्धारण कमेटी ने निजी स्कूल संचालकों को लगाई फटकार, बढ़ाई हुई फीस को कम करने के दिए निर्देश। राजधानी में शराब की दुकानों का विरोध लगातार जारी, शराब की दुकानों को स्थानांतरित नहीं करने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया मेडिकल चेकअप शिविर, 17 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन शिविर का भी होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। निजी स्कूलों द्वारा की गई फीस वृद्धि के विरोध में काफी अभिभावकों ने मोर्चा खोल रखा था और इसके विरोध में काफी बार धरने भी दिए गए थे। इस मामले को लेकर फीस निर्धारण समिति का गठन किया गया था और पूर्व जस्टिस शिव कुमार शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया था। सोमवार को अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने शिक्षा संकुल में आज अपना निर्णय सुनाते हुए स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर स्कूल के संचालकों की फीस बढ़ोतरी को लेकर खिंचाई की और जो स्कूल संचालक नहीं आए उनको नोटिस जारी किया गया और जो आए हैं उनको फीस कम करने का आदेश दिया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 37,500 स्कूल हैं और सभी के लिए कानून बराबर है। अभिभावक फीस बढ़ोतरी को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं और 23 विद्यालयों की फीस निर्धारित कर दी गई है। इस मौके पर शिक्षा संकुल पर काफी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। अभिभावकों ने शर्मा को अपनी परेशानी भी बताई और कहा कि फीस में इतनी बढ़ोतरी कर दी है जिससे कि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। उस जजमेंट को के आधार पर जो आरटीई कानून था, इससे उन शिक्षण संस्थाओं को मुक्त कर दिया था जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाई जा रही है। इस निर्णय के आधार पर इन शिक्षण संस्थाओं के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये तो जो है इन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। मैंने जजमेंट का पूरा गहराई से अध्ययन किया और इसका पैरा नंबर 99 जो है, इसमें साफ लिखा हुआ है, दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पहले संदर्भ दिया हुआ है। एक तो टी.ए. पाई फाउंडेशन और एक दूसरा जजमेंट था P.A. इनामदार। उन जजमेंट के आधार पर इन्होंने कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द सेंस नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये P.A. फाउंडेशन है, इनामदार also cast a negative obligation on the private education institution in the sense that there shall be no profiteering, no demand of excessive fee, no capitation fee, no maladministration, no cross subsidy etc. तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि ये चाहे संस्था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन द्वारा रन की जा रही हो, एजुकेशन संस्था या दूसरे द्वारा की जा रही हो, वो मुनाफाखोरी या बढ़ी हुई फीस नहीं लेंगे। इससे हमारा जो कानून बना हुआ राजस्थान का 2013 का, ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षण संस्थाएं मुनाफाखोरी नहीं करें। और इसकी धारा 2 में ये परिभाषा दी हुई है कि कौन कौन से प्राइवेट स्कूल हमारे अंडर में आएंगे। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशन कैथोलिक द्वारा सोसाइटी द्वारा रन किए जाते हैं, ये सारे धारा 2 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात ये कि इनको जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है शिक्षण संस्थाएं चलाने का, ये आर्टिकल 30 को हवाला देते हैं और इनको आर्टिकल 19(1) में शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर ये चैरिटी करें तो ये मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर मुनाफाखोरी करेंगे तो ये मुक्त नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं। एक एडमिशन फॉर्म 2,500 का 1,500 का बेचते हैं, जिसको हमने 200 रुपये किया है। अब मान लीजिए 30,000 फार्म बिके एक इंस्टीट्यूशन के, तो कमाई दिन की वैसी होगी मुनाफाखोरी। अब ये कहना चाहते हैं कि हम तो साहब चैरिटी करते हैं, हम लोग तो करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अच्छी तरह कहा है, आपने जो पढ़ना है में रुचि रखते हो वो जजमेंट आप ले लें, पूरा पढ़ लें इसको। इसमें चैरिटी के लिए शुरू में कहा है और इसमें ये कहा है कि चैरिटी कोई संस्थाएँ करती हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो चैरिटी नहीं करती हैं तो उन पर सारे कानून लागू होते हैं। तो मैं राजस्थान जो 37,500 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें कि भेदभाव नहीं कर सकता। इनके जो 110 या 200 स्कूल जितने भी इनके द्वारा चलाए जाते हैं, उनको मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है आप तो पब्लिक को मुनाफाखोरी करते रहो, मनमानी फीस वसूल करते रहो, मनमाने तरीके से फार्म बेचते रहो, और दूसरे स्कूलों को हम पाबंद नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर है। संशोधन करो तो सरकार कर देगी, हाईकोर्ट हमको ऑर्डर दे देगा तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अपने आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कानून में संशोधन हो जाएगा, उससे पाबंद है। अगर हाईकोर्ट हमको ऑर्डर दे देगा कि नहीं आप इनसे वसूल मत करो, हम नहीं करेंगे। फिलहाल डीओज वगैरह वहाँ हम तो सारी कार्रवाई कर रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारियों से, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनकी मान्यता रद्द करने के लिए लिख देंगे।
कमेटी में जो एमपीएस तिलक नगर के स्कूल के अंदर जो फीस बढ़ा दी गई थी, उन्होंने क्या किया कि एमपीएस को तो बंद कर दिया है, उसकी जगह एक एमएचएस शुरू कर दिया और एक माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल, 2 स्कूल उन्होंने चालू किए हैं। तो एमपीएस को जो बंद किया है और जो जो है एमआईएस जो है इंटरनेशनल जो स्कूल है, उसके अभी तक इनफैक्ट मान्यता ही परसों ली है और उसके अगेंस्ट उन्होंने एडमिशन 2 महीने पहले से लेने शुरू कर लिए। उसमें इन्होंने जो पिछले जो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनकी जो है 9,000 रुपये फ़ीस सीधी बढ़ाई है, 9,000 से 15,000 रुपये के आसपास जो उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है। जज साहब ने उसको जो है जो कहा कि ये आपकी गलत है और आपने गलत फ़ीस बढ़ाई है, तो उनका ये प्लीड था कि नहीं साहब ये तो हमारा स्कूल ही नया है। जज साहब ने कहा कि ये जो है स्कूल नया नहीं है, अगर आप सेम स्कूल के बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं तो ये नया स्कूल नहीं हो सकता। बहरहाल ये सारी जो डिस्कशन हुई है उसके बाद जज साहब ने उनको ये कहा है कि जो परसों एक कमेटी बना दी है जज साहब ने, और वो जो यहाँ स्कूल में जाके इंस्पेक्शन करेगी और ये वेरीफाई करेगी कि वाकई एक नया स्कूल बना है और पुराना स्कूल भी चल रहा है, या एक पुराना स्कूल खत्म करके उसकी जगह नया स्कूल चलाया गया है और उसी स्कूल के बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है, और फिर वो उसके बाद रिकमेंडेशन करेगी तो उसके हिसाब से फीस डिसाइड कर दी जाएगी। काफ़ी विद्यालयों में जो बड़ी फीस थी उसको लेकर अभिभावक आंदोलन थे, काफ़ी विद्यालयों को हमने शिकायत की थी। उसके लिए फीस कमेटी ने आज निर्णय दिया है कि जिन भी विद्यालयों में अनियंत्रित रूप से फीस में वृद्धि की गई है उस पर फीस कमेटी ने रोक लगाई है। साथ ही विद्यालय को निर्देशित किया है कि वो अभिभावकों से बड़ी फीस नहीं ले, और अभिभावक अगर विद्यालय चाहता है तो पुराने पिछले सत्र की फीस वो जमा करा सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ विद्यालयों ने फीस में वृद्धि करी थी, उनको आज मान्यता निरस्त करने का नोटिस भी जारी किया। तो फीस कमेटी ने अच्छा निर्णय दिया है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही फीस कमेटी उन विद्यालयों की फीस निर्धारित करेगी जिससे अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उससे निजात मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी होगी। नए ठेके छूटने के बाद नई दुकानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी शहर के विभिन्न इलाकों में शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उधर टोंक रोड प्रताप नगर स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर खोली जा रही शराब की दुकान के खिलाफ कॉलोनी वासी दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। समाज सेवी आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने नारे लगाते हुए रैली निकाली और प्रशासन से शराब की दुकान को यहां से स्थानांतरित करने की मांग की। स्थानीय व्यापारियों ने भी रैली में शामिल होकर कॉलोनी के लोगों का साथ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य सरकार और आबकारी विभाग नियमों की अनदेखी कर स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोलने पर आमादा है। यदि यहां से शराब की दुकान को स्थानांतरित नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आप चाहे कीचड़ में पटको चाहे मार मार के भगाओ। फिर उन्होंने क्या किया हमारे साथ, मेरा धक्का मारा इधर से और इधर से मेरा हाथ खींच करके मरोड़ करके नीचे पटक दिया। या तो मैं कीचड़ में पड़ती या मैं सड़क पे आकर के मेरे पे वाहन सिर पे फिर जाता, और है ना उन्होंने मेरे को उठाया तक नहीं और सब देखते रहे तमाशे, है ना। और फिर क्या किया उन्होंने, फिर मैंने हिम्मत करके फिर मैं दुकान के सामने बैठ गई, वहाँ से उठी नहीं तो मेरे माथे पे बोतलें दारू की बोतल फोड़ी, फिर मैं माथा पकड़ लिया, फिर उन्होंने कंधे पे फोड़ी, ये सब गवाह है। और मेरे कंधे पे जब बोतल फोड़ी तो वो बोतल फूट गई और मैं दारू में सारी नहा गई, मेरी आंखों में दारू भर गई और मेरी हालत खराब हो गई। फिर भी मैं वहाँ से नहीं उठी। इन सब ने मेरे कपड़े निचोड़े हैं पकड़ पकड़ के, आप उठो तो सही। पहले 8 दिन 6 दिन तक तो वहाँ किया और कल परसों से हमारा यहाँ चल रहा है। परसों 1 बजे से ये दुकान खुल गई थी, तब से यहाँ धरना दे रखा है हमने। और फिर कल सुबह 8:30 आ गए तो हमारे साथ ये जाती की गई। वो औरतें थी, कौन थी ये तो हमको जानते, मुंह बांध रखे थे उन्होंने अपना सारे मुंह वगैरह ढक रखे थे, हम उनको पहचान नहीं पाए कौन है। हमारा महात्मा गांधी और गोकुलभाई भट्ट के आदर्शों के अनुरूप हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरह से महिलाएं, पुरुष, बच्चे और नौजवान साथी धरना पर दे रहे हैं। हमारे साथ जातियाँ की जा रही है। ये भूमाफिया, SHO और पुलिस अधिकारियों से मिलकर और निर्दोष व्यक्तियों को पर मारपीट की जा रही है। कल हमारी बहनों को शराब की बोतलों से तोड़ा गया है और उनको कपड़े नीचे से हटाकर और शराब के सिगरेट के छल्ले शराब पी के और उनको ले। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये लोग माफिया आए हुए, इनकी गाड़ी का नंबर भी हमारे पास है और 10, 15, 20, 25 औरतें आदमी बाहर से आकर और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को ये खत्म करना चाहते हैं। हम इसको बंद करना चाहते हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब में रविवार को फ्री मेडिकल चेकअप शिविर लगाया गया, जिसमें पत्रकार व उनके परिवार वालों की जांचें निःशुल्क करवाई गई। शिविर का उद्घाटन जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा ने किया। इस मौके पर शिविर में ब्लड शुगर, ECG, BP की जांच हुई, जिसमें हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य स्पेशलिस्टों ने अपनी सेवाएं दी।
यह शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया। शिविर के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीर सिंह सिंसिरवार थे। मुख्य अतिथि का प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधारमण शर्मा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और शिविर में चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को भी मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पिंक सिटी प्रेस क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष राधारमण शर्मा ने कहा कि क्लब में शिविर लगाया गया जिनमें पत्रकार व उनके परिवारजनों ने निःशुल्क जांच करवाई है और 17 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रेस क्लब सदस्यों के बच्चे भाग ले सकेंगे। इस मौके पर क्लब के महासचिव रोशन लाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा, शिविर संयोजक रघुवीर जांगिड़ और काफी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। सोच ये है कि प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर हैं जो अपना उनका व्यस्त शेड्यूल रहता है और वो अपनी स्वास्थ्य की जांच नहीं करवा पाते, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस आने वाले पूरे साल में एवरेज 1 शिविर हर महीने में लगाएं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी की समस्त प्रकार की जांच हो। और उसी कड़ी में ये पहला शिविर हमने आज लगाया है। इसमें रुंगटा हॉस्पिटल के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है। डॉक्टर्स हर तरीके की जाँच कर रहे हैं। इसमें ब्लड की जाँच है, आपके बीपी है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हार्ट की जांच है, ईसीजी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो सब कुछ निःशुल्क है, जांचें निःशुल्क है, दवा भी ये लोग यहाँ पर जितनी उपलब्ध हो सकती है उतनी जो दिलवा रहे हैं, बाकी दवा लिख रहे हैं, निःशुल्क ही रहता है हमेशा। और साथ में पत्रकार और इसमें हमेशा जब भी हम लोग ये शिविर लगाते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सुबह से बहुत भीड़ थी। आज डॉक्टर्स से पहले यहाँ पर हमारे परिवार आए हुए थे अपनी जांच कराने के लिए और अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों का। ये हमारा कार्यकारिणी ने चुनाव जीतने के बाद ये पहला शिविर लगाया गया है और इस शिविर का उद्घाटन हमारे रामचरण बोरा जी ने किया है। और इस शिविर के बाद हमारा अगला शिविर जो है बाल अभिरुचि शिविर वो 17 मई से स्टार्ट होगा और 17 मई से 31 मई इसमें बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री नरवर सेवा समिति खोले के हनुमान जी की ओर से पिंक सिटी प्रेस क्लब की कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समिति के सचिव BM शर्मा ने उनको दुपट्टा पहनाकर प्रसादी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष राधारमण शर्मा, महासचिव रोशन लाल शर्मा सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। आज इस परिसर में पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया और उन्हें भी यहाँ की गतिविधियों से परिचित कराया गया। मंदिर के अंदर गौशाला का निर्माण एक नया और गौशाला के अंतर्गत ही 100 बाई 60 का सेट बनाया जा रहा है ताकि उसमें 100 गायें और रखी जा सके। वहीं इसी दौरान मंदिर प्रांगण में भगवान सीताराम के भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान श्री राम के गीतों को गुणगान किया। श्री खोले के हनुमान जी मंदिर में बाहर से आई पदयात्रों में शामिल भक्तों ने भी इस भजन कीर्तन में भाग लिया और हनुमान जी के भजनों पर खूब झूमते नजर आए।
शारजाह के मैदान में राजस्थान रॉयल्स को पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रॉयल्स ने सैमसन के 52 रन और वाटसन के 50 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में पंजाब को 192 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत खराब रही। ओपनर जोड़ी के जल्दी आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा और मैक्सवेल ने पारी को संभाला। मैक्सवेल ने इस मैच में जोरदार पारी खेली। मैक्सवेल के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी मिलर ने रॉयल्स की गेंदबाजी को बोना साबित करते हुए मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक लगाकर 18.4 ओवरों में टीम को विजयश्री दिलाई। सुरक्षा की दृष्टि से यूनिवर्सिटी कैंपस में कैमरे लगाने की मांग पिछले कई सालों से थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कैंपस में करीब 55 लाख की लागत से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कैंपस में कैमरे, सुरक्षा गार्ड और साथ ही यूनिवर्सिटी के बाउंड्री वॉल को ऊंचा करने का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पिछले कई वर्षों से इन मांगों को लंबित छोड़ा हुआ था। गत कुछ वर्षों में ऐसे कई घटनाएं कैंपस में घट चुकी है, जिनकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण विद्यार्थियों सहित यूनिवर्सिटी स्टाफ को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री भार के अतिरिक्त दबाव के चलते यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक प्रीमियम सेवा की शुरुआत की है। जयपुर जम्मू तवी स्पेशल साप्ताहिक रेल का संचालन और बांद्रा टर्मिनस से जम्मू तवी चलने वाली रेल यात्रा शुरू की है। ये साप्ताहिक ट्रेन बुधवार को जयपुर से जम्मू तवी के लिए रवाना होंगी और गाड़ी संख्या 09728 बांद्रा टर्मिनस गुरुवार को जम्मू तवी से चलकर शुक्रवार को जयपुर पहुंचेगी। ये गाड़ियां दोनों दिशाओं में गांधीनगर जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, हिसार और लुधियाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यात्री IRCTC के माध्यम से ही इन गाड़ियों का ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। गाड़ियों की बुकिंग प्रस्थान दिवस से 10 दिन पूर्व खुलेगी। राजस्थान में हज यात्रियों की सीटों में करीब 1332 सीटों की कमी की गई है। पिछले साल हज यात्रियों की सीटों की संख्या 5018 थी, जिसे घटाकर लगभग 3686 कर दिया गया है। इसके चलते प्रदेश में मुस्लिम समुदायों में रोष व्याप्त हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में सीटों की कटौती करने से हज यात्रा पर जाने वाले निराश है। मुस्लिम समुदायों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि हज यात्रा में की गई इस कटौती को जल्द खत्म किया जाए। साथ ही अनुरोध किया है पिछले साल की तुलना में इस साल सीटों को बढ़ाया जाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नाजमा अख्तर ने भी इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि यात्रियों की परेशानी बढ़ने के कारण आगामी 27 अप्रैल को निकले जाने वाली हज यात्रा की लॉटरी है। जल्द इस समस्या का समाधान नहीं होने से हज यात्रा की इच्छा रखने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फीस निर्धारण कमेटी ने निजी स्कूल संचालकों को लगाई फटकार, बढ़ाई हुई फीस को कम करने के दिए निर्देश। राजधानी में शराब की दुकानों का विरोध लगातार जारी, शराब की दुकानों को स्थानांतरित नहीं करने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया मेडिकल चेकअप शिविर। 17 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन शिविर का भी होगा आयोजन। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।